everyone and welcome back to पूर्वास कैफे क्लैश। आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के साथ में आई हुई हूँ। हमारे सिटी में या पूरे देश में एक चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है, वो है अंडर एज ड्राइविंग, जो कि एक ऑफेंस है, एक क्राइम है। आइए आज उसी टॉपिक पे हम बात करते हैं मिस्टर उमाकांत चौधरी से, जो कि ट्रैफिक डीएसपी है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। सर आज का हमारा टॉपिक है अंडर एज ड्राइविंग, जो कि हमें सड़कों पे काफ़ी बच्चे दिखते हैं जो 18 साल के नीचे हैं और ड्राइविंग करते हैं वो। तो ये किस तरह से एक ऑफेंस है और एक ऑन एन एवरेज हमें कितने केसेस देखने को मिलते हैं? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास वैध लाइसेंस हो, और वो एक 18 की एज में बनता है लाइसेंस, जो बाइक का या कार का हम कहेंगे। और अगर बिना लाइसेंस के कोई बच्चे चलाते पाए जाते हैं तो वो बहुत ही गंभीर अपराध है। और नए मोटर व्हीकल एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत तो उसमें काफ़ी बड़ा पनिशमेंट दिया जाता है। और अभी वर्तमान में जो हमारे मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें हम अगर कोई बिना लाइसेंस के चलता पाया जाता है तो उस पर धारा 3/181 में हम लोग कार्रवाई करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में। और दोपहिया वाहन और कार के लिए 1000 रुपये का जुर्माना होता है, और अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो 3000 रुपये का जुर्माना उसमें होता है। इसी तरीके से अगर कोई नाबालिग बच्चा चला रहा है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4 के तहत उसमें कार्रवाई होती है, और उसमें भी इसी तरीके से 1000 कार और बाइक के लिए और 3000 जो है कॉमर्शियल या बड़े वाहन जो रहते हैं उनके लिए किया जाता है। और यदि ना केवल नाबालिग बच्चा बल्कि उसके पेरेंट्स या जिनके नाम से वो गाड़ी है, जिन्होंने उसको चलाने को दी है जबकि उसके पास निर्धारित लाइसेंस नहीं था, तो उन पर भी धारा 5 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। और उसमें भी मतलब उस बच्चे के नाम पे भी जुर्माना होगा, और वो पेरेंट्स जिनके नाम पे गाड़ी है उन पे भी 1000 से लेकर 3000 तक का जुर्माना होगा। अगर ये समन शुल्क की बात है, अगर यही चीज़ हम माननीय न्यायालय में अगर पुटअप करते हैं तो वहाँ पे नए अमेंडमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये जुर्माना किया जाता है। अच्छा सर, ऑन एन एवरेज हमें कितने केसेस देखने को मिलते हैं अंडर एज ड्राइविंग के? अंडर एज ड्राइविंग के हालांकि इंदौर में अभी तक जो संख्या थी वो उतनी नहीं थी, क्योंकि लगातार हमारे पुलिस की चेकिंग चलती है। लेकिन फिर भी जब लॉकडाउन लगा और उसके बाद जो अभी स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद है, तो कई बार ये भी देखने में आया कि बच्चे जो है इस बीच में अपने कॉलोनी में बाइक चलाना और फिर सड़कों पे ले आना, चूँकि स्कूल वो नहीं जा रहे हैं तो वो अपने आप में घूमने के लिए पेरेंट्स भी कई बार उन पर उतना लगाम नहीं लगाते हैं। तो इस चीज़ पे हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं। अभी तक हमने 176 वाहन चालकों पे कार्रवाई की है, उसमें वो छोटे बच्चे भी इंक्लूड हैं जो बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाए गए थे। और इसको हम विशेष अभियान के तहत आने वाले इस सप्ताह में हम लेंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को ही हम चिन्हित करेंगे जो जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है और उनको गाड़ी चलाने को उनके पेरेंट्स ने दी है। तो न केवल बच्चों पे बल्कि पेरेंट्स पे भी जुर्माना होगा। साथ में मैं ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोग इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जब भी ऐसे बच्चे हमें पकड़ाई में आएंगे तो उन पर चालानी कार्रवाई तो होगी, लेकिन उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को बुला के हम लोग अपनी काउंसलिंग भी करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है कि आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, और अभी बीच में आपने देखा होगा इंदौर शहर में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एक ही बालक था परिवार का, और वो तेज़ रफ्तार और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उस परिवार का चिराग बुझ गया। तो ये बहुत ही पीड़ादायक होता है किसी भी स्थिति में। तो इस बात को सभी पेरेंट्स को गंभीरता से लेना चाहिए, और बिल्कुल 100% इसका सख्ती से पालन कराना चाहिए कि जब तक आपके बच्चे को बाइक चलाना नहीं आती है और साथ में उसका वैध लाइसेंस नहीं है, तब तक उसको सड़क पर बाइक या कार चलाने नहीं देना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। सर, लर्निंग लाइसेंस 16 एज से बन जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस 18 एज पे बनता है। दोनों के क्या क्या स्पेसिफिक रूल्स होते हैं? देखिए, लर्निंग लाइसेंस बेसिकली जो बिना गियर की गाड़ियाँ होती हैं, 50 सीसी के अंदर की जो गाड़ियाँ होती हैं, वो सब 16 साल की उम्र में उनका लाइसेंस बन जाता है।
लेकिन जो गियर वाली बाइक या दूसरी गाड़ियां हैं उनका 18 साल की उम्र में ही बनता है। और लर्निंग लाइसेंस बेसिकली जब भी कोई व्यक्ति पहली बार लाइसेंस बनवाने जाता है तो उसका जो शुरुआत में पहला महीना है वो लर्निंग लाइसेंस के बतौर बनता है, और वो 6 महीने तक वैलिड हो सकता है वो लर्निंग लाइसेंस। मतलब आप अगर आज बनवाते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको फिर उसका पक्का लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। तो 1 महीने से 6 महीने के बीच में आप ये कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी रूल्स की बात है तो जो भी व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस जिसका बना है, अगर वो आम रास्ते पे आम सड़कों पे अगर वो वाहन चला रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा प्रशिक्षित व्यक्ति उसके पास साथ में होना चाहिए जिसका लाइसेंस हो, वैध लाइसेंस हो, और वो लाइसेंस भी ऐसा हो कम से कम उसकी सीमा 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है। मतलब कोई पुराना व्यक्ति जिसका 1 साल वाहन चलाते लाइसेंस बने हुए हो रहे हैं, वो व्यक्ति अगर उसके साथ बैठ के चला रहा है तभी वो सही है नियमों के तहत। तो कई बार इस तरह की चीज़ें ही मिलती हैं, तो हम लोग समय समय पे स्कूल कॉलेज में अवेयर करते हैं। जब भी स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो इस बारे में हम पुनः इन बातों को रखेंगे। जी सर, बच्चों के साथ साथ में पेरेंट्स के साथ में किस टाइप से कार्रवाई की जाती है काउंसलिंग के साथ में? देखिए, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर नाबालिग बच्चा चला रहा है तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट 4 के तहत कार्रवाई होगी। और अगर जिनको चलाने को दी है, क्योंकि पेरेंट्स की अधिकतर मैक्सिमम गाड़ियाँ पेरेंट्स के नाम से ही होती हैं, तो उनके खिलाफ भी धारा 5 में 4 और 5 दोनों में कार्रवाई होती है और वो जुर्माना दुगना हो जाता है। अच्छा, और सर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो क्या कदम उठा रहा है ताकि ये केसेस कम हो और अंडर एज ड्राइविंग का बढ़ावा ना मिले? इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर बच्चे कहीं चलाते मिल रहे हैं तो इसको हम लोग इन्फोर्समेंट के जरिए ही रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सभी जो शहर में अधिकारी कर्मचारी लगे होते हैं उनको पता होता है कि अगर कोई ऐसे बच्चे चलाते दिख रहे हैं तो वो उनको प्रॉपर रोकते हैं। फिर उनके पेरेंट्स को भी कॉल करके बुलाया जाता है, और कोई पेरेंट्स या बड़े आने पे ही वो गाड़ियों पे कार्रवाई के बाद उनको छोड़ा जाता है। कई बार ये होता है कि अगर बच्चा भी जुर्माना भरने को तैयार है तब भी हम लोग वो गाड़ी उसके सुपुर्द नहीं करते हैं जब तक कि कोई बड़ा व्यक्ति जिसके पास वैध लाइसेंस ना हो तब तक हम उसको गाड़ियाँ नहीं देते हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। और कई बार ऐसी भी स्थिति इंदौर में देखने को मिली है, बाकी शहरों में भी होता है कि छोटे बच्चे जो हैं जिनकी 16 या 17 साल की एज है और वो गाड़ियों से एक्सीडेंट कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी बड़े सख्त प्रावधान आईपीसी की धाराओं में हैं और उसमें बच्चों पे भी और उनके पेरेंट्स पे भी कार्रवाई होती है। साथ में उनके पेरेंट्स का भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो इस बात को लेकर सभी को बहुत अवेयर रहना चाहिए कि किसी भी दशा में हमें बच्चों को वाहन चलाने नहीं देना चाहिए। सर, हम कई बार बसेस के पीछे देखते हैं कि लिखा रहता है इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग कॉन्टैक्ट दिस नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर होता है। तो क्या हमारे पास में कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे हमें कोई दिखे नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ, हम वहाँ पर कांटेक्ट कर सके? देखिए, आप एक तो 100 डायल पे ही आप बता सकते हैं, तब भी हमारे पास मैसेज चला जाएगा। अभी हम लोग जो हमारा इंदौर पुलिस का जो वेबसाइट है उस पर भी हमने डाला हुआ, आप लोग उसमें देख सकते हैं। क्राइम वॉच का नंबर है 7049124444 7049124445। तो ये नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरे शहर में कि ट्रैफिक पुलिस हर जगह आपको मिल जाएगी, तो आप किसी हमारे अधिकारी कर्मचारी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो वायरलेस के माध्यम से उस बात को हमारे सीनियर अधिकारियों तक, हमारे कंट्रोल रूम तक पहुँचाए और तत्काल उस पर कार्रवाई। जी सर। सर, अंत में आप ऐसे बच्चे जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर परिवार के लिए उसका बच्चा बहुत ही कीमती होता है, बल्कि अनमोल होता है। और अगर हम लाड़ प्यार में और इस बात का ध्यान रखे बिना अगर उसको महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके देंगे, और मैं यकीन मानिए मैंने मतलब ऐसे हादसे हम लोगों ने कई बार ऐसे देखे हैं कि इकलौता लड़का युवा और वो जब एक्सीडेंट में चला जाता है और 2-2 ढाई लाख की बाइक चलाते हुए और
बाइक के दोनों पे हो गए, बच्चा भी बिल्कुल शत विचत स्थिति में पहुंच जाता है। तो आप यकीन जानिए कि आप जब उसको जो चाबी दे रहे हैं तो वो मौत की चाबी आप उसको दे रहे हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी अपने बच्चों को आप वाहन चलाने दें तो वो उसकी एज कंप्लीट हो गई हो और उसका लाइसेंस आपने बनवा लिया हो, तभी आप वाहन चलाने दें, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। और अगर कोई इमरजेंसी है तो आप स्वयं लेके जाएं या किसी और के साथ भेजें, लेकिन किसी भी स्थिति में बच्चों को वाहन चलाने ना दें। इंदौर ट्रैफिक पुलिस आपसे ये अपील करती है कि इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। जी सर, मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूँगी, भले ही आपका बच्चा कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना चलाता हो या चलाती हो, लेकिन अगर उनके पास में लाइसेंस नहीं है, एक प्रॉपर इंसान जिसके पास लाइसेंस है वो उसके साथ में नहीं बैठे हुए हैं लर्निंग लाइसेंस के साथ में, तो प्लीज़ गाड़ी मत चलाने दीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स ये सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।